जय श्री राम दोस्तों। न्यू फ्यूचर पॉइंट कंप्यूटर सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था बेसिक कंप्यूटर का टॉपिक्स। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया था, कोई भी कंफ्यूजन रहा हो, मेरे को कमेंट्स में बताएं। मुझे मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और जल्द ही इंस्टाग्राम चैनल भी आने वाला है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझसे बातें कर सकते हैं इस रिलेटेड। दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक था फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर था। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 1 में आप लोग का स्वागत है। जो लोग वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोग को गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप या मेल अपना एड्रेस विथ फ़ोन नंबर के साथ कर सकते हैं। मैं आपको कोरियर कर दूंगा सर्टिफिकेट। ऑनलाइन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, www.futurepointinstitute.com लिख लीजिए। अगर आप लोग ध्यान ना रहे तो लिख लीजिए, ये वेबसाइट मेरा। ठीक है, बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है? फंडामेंटल का मीन्स होता है डिटेलिंग्स या डिटेल्स जानना या उसके बारे में जानकारी होना। जैसे फंडामेंटल कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ मोबाइल, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। ठीक है, उस तरीके का। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आता है पहला टॉपिक हमारा, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? सिंपल, डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। अब ये डाटा प्रोसेसिंग क्या ऑफलाइन करता है या ऑनलाइन करता है, या पेज कॉपी पेज, या किस तरीके से करता है? तो भाई साहब, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ये। तो हम इसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, अब ये किस किस प्रकार का डाटा शेयर करता है या रिसीव करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा में आ जाता है आपका इमेज, ऑडियो, वीडियो, या किसी भी प्रकार की जो फाइल है, वो सारी फाइलें रिसीव करता है और शेयर कर सकते हैं हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस से, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप। ठीक है, ठीक है, चैप्टर 2 में भी आ जाते हैं हम। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 2। दोस्तों, चैप्टर 2 में हमारा आता है डिवाइस। इसके डिवाइस कितने होते हैं? सिंपल डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक जो रिसीव करता है और एक जो शेयर करता है। जो रिसीव करता है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस, जो शेयर करता है उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। यानी कि कोई भी आदेश, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को देते हैं, अब किस माध्यम से देंगे? कीबोर्ड के माध्यम से देंगे, माउस के माध्यम से देंगे, वेबकैम के माध्यम से देंगे, माइक्रोफोन के माध्यम से देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, अब ये किस माध्यम से डेटा शेयर करता है? तो दोस्तों, पहला तो हमारा डेस्कटॉप आ जाता है, क्योंकि हमारे आँख के सामने डेस्कटॉप ही है। ठीक है, डेस्कटॉप से ये शेयर करता है हमें, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। स्पीकर से डाटा शेयर करता है, प्रोजेक्टर से डाटा शेयर करता है, और प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालता है, तो प्रिंटर से डाटा शेयर हुआ। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट इनपुट डिवाइस क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जिनको कोई टॉपिक में कंफ्यूजन रहती है, या इसमें कंफ्यूजन है, या पिछले वीडियो के कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है इस रिलेटेड,
तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर ही आंसर दूंगा। और जितना भी हो सकेगा, जितना भी अच्छे तरीके से समझाना होगा मैं समझाऊंगा आपको। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, गलत नहीं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 3 में। दोस्तों चैप्टर 3 में हमारा हार्डवेयर आ जाता है। हार्डवेयर क्या है? तो किसी भी कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर है उसका कोई भी अंदर का जो भाग है या बाहर का भाग है, हार्डवेयर कहलाता है, जिस पे ये वर्क कर रहा है, जिस चीज से वर्क कर रहा है, जिन जिन चीजों से मिलकर वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल हमारा, नहीं पहले आप इसमें बताओ, इसमें हार्डवेयर में कोई कंफ्यूजन है? कमेंट्स में बताएं मुझे फटाफट। ठीक है, हार्डवेयर भी कितने प्रकार के होते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। हार्डवेयर बेसिक 2 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल। आगे हम बात करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। देखो एक्सटर्नल हार्डवेयर वो होते हैं जो अलग से बाहरी भागों को कहा जाता है। अब अलग से बाहरी भागों का मतलब हो गया, जैसे कंप्यूटर है, मॉनिटर है, मॉनिटर और सीपीयू जुड़ेंगे, जब ही तो मॉनिटर में वर्क होगा, और सीपीयू का वर्क होगा जब मॉनिटर जुड़ेगा। तो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन जरूरी है। माउस, विदाउट माउस के तो कुछ क्लिक नहीं कर सकते ना। कीबोर्ड, विदाउट कीबोर्ड के कुछ टाइपिंग भी नहीं कर सकते आप। तो कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये चारों क्या हो गए? ये हो गए एक्सटर्नल हार्डवेयर, मतलब कि कंप्यूटर के बाहरी भागों का पार्ट, वो हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? मेक मी कमेंट्स, देन आई आंसर, देन आई गिव यू आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल हार्डवेयर। व्हाट इज इंटरनल हार्डवेयर? यानी कि इंटरनल हार्डवेयर कहते किसे हैं? जो कंप्यूटर के अंदर के जो पार्ट होते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, इंटरनल हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम। एनी कंफ्यूजन? मेक मी कमेंट्स, देन आई गिव यू आंसर। ठीक है, यहां तक आप लोग का क्लियर है? अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है मुझे जरूर बताएं। जितना कोशिश हो सकता है मैं बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग को ये कोर्स कराना चाहता हूं, ताकि देखिए अगर आप लोग इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं। 20-30 बच्चे होते हैं, 40-50 बच्चे होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। टीचर पे टाइम भी नहीं होता, टीचर इधर बताएगा उधर बताएगा। बट मैं आप लोग को बिल्कुल ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन रहे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर चैप्टर 4। दोस्तों सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से तो सिर्फ हम यूज कर सकते हैं उस मशीन को, बट उस मशीन में कोई वर्क करना है तो कैसे करेंगे? आप सॉफ्टवेयर के तो होगा ही नहीं। पंखा हार्डवेयर है, पंखा तो सिर्फ घूम सकता है ना, मोटर चलेगा, हवा ही देगा ना, उसके अंदर एयर थोड़ी ना बताएगा एयर क्या है क्या नहीं, उसके लिए तो सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। उसी प्रकार से कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑन तो हो जाएगा, वर्क वर्क करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। तो उसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे अब हम, कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कौन सा अफोर्डेबल है, कौन सा अफोर्डेबल नहीं है, कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होता है।
इन सब चीजों की टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल बता देता हूं। देखिए हार्डवेयर जो है स्पीकर हो गया, और इसका सॉफ्टवेयर क्या हो गया, वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम कम ज्यादा सॉफ्टवेयर से ही तो होगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी पता चलेगा आप लोग को। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर इज ए वे विच हेल्प यूज अस टू ऑपरेट ए कंप्यूटर एंड हेल्प अस टू सॉल्व आवर पार्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी कि कंप्यूटर एक जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एक ऐसा तरीका है जो हमें कंप्यूटर चलाने में मदद करता है और हमारी विशेष समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करता है। नोट जरूर बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि नोट्स बनाने से बेनिफिट ये होगा कि आपको याद भी जल्दी हो जाएगा और आपके पास लिखा भी रहेगा। बाकी आप इन फ्यूचर का भी भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें डाउट रहता है तो मेरी वीडियो दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम फ्री एक्सेस कोर्स है ये, आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं पहले। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दोस्तों सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसपे मशीन ऑपरेट होता है, दूसरा उसके अंदर जो वर्क होता है। सिंपल सा है, सिस्टम जिसपे काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसपे हम काम करते हैं हमारा काम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखो विंडो ओएस है, मैक ओएस है, एंड्रॉइड ओएस, लिनक्स ओएस। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, तो मैंने ना विंडो ओएस लिखा है, क्या कोई मुझे बताएगा ओएस का फुल फॉर्म? कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताया भी था, जिसपे ऑपरेट होता है सिस्टम, उसका शॉर्ट नेम क्या है, ओएस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अफोर्डेबल कौन सा है। अफोर्डेबल तो एंड्रॉयड ओएस है, बट एंड्रॉयड ओएस मोबाइल पे वर्क करता है। ठीक है, और इसमें स्क्रीन छोटी होती है तो वर्क भी उस तरीके से क्लियरली नहीं हो पाता है। तो दूसरे नंबर पे एंड्रॉयड से एंड्रॉयड फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है विंडोज ओएस अफोर्डेबल में। ठीक है, इतना अफोर्डेबल है कि कोई भी इजी तरीके से इसको यूज कर सकता है। 10-15 हजार से स्टार्टिंग हो जाता है विंडोज के लैपटॉप। आपका बढ़िया से बढ़िया 20-25 हजार में आ जाता है। नॉर्मली एक स्टूडेंट लाइफ के लिए 15-20 हजार का लैपटॉप इजी तरीके से मिल जाता है। ठीक है, और इस विंडोज सॉफ्टवेयर में विंडोज के भी वर्जन अलग अलग है। विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11 अब चल रहा है। ठीक है, अपडेट वर्जन है जो कि मैक ओएस की तरह ही दिखता है। ये भी मैक ओएस अफोर्डेबल नहीं है हर किसी के लिए, बहुत ज़्यादा इसका अमाउंट पे करना पड़ता है। हम जब भी इसका लैपटॉप लेते हैं या इसका फ़ोन भी लेते हैं तो भी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अफोर्डेबल है विंडोज ओएस अफोर्डेबल है, हर कोई आसानी से इजी तरीके से इसको यूज कर सकता है खरीद के। लिनक्स भी अफोर्डेबल ही है, लेकिन इसके जो है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर मिलते नहीं है, इसकी मार्केट में बहुत कम डिमांड है, इसलिए लोग ज़्यादातर विंडोज ओएस की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा। मैंने अभी आपको बताया था कि पहला तो हो गया हमारा सिस्टम वर्क, यानी कि सिस्टम पे जो वर्क होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, और जो सॉफ्टवेयर वर्क होता है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेकिन अब कंप्यूटर चलाने के लिए हमें विंडोज चाहिए, विंडोज मिल गया। अब विंडोज के अलावा हमें कुछ वर्क करना है, जैसे एक्सेल पे वर्क करना है, या फोटो एडिट करना है, वीडियो एडिट करना है, कुछ लिखना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो इन सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट है पिकार्ट्स, पीसी मोबाइल दोनों पे वर्क करता है।
वीडियो एडिटिंग के लिए काइन मास्टर है, VN है, एडोबी प्रीमियर है। एंड्रॉयड और लैपटॉप कंप्यूटर पे दोनों पे वर्क करता है। MS वर्ड, MS एक्सेल और भी है, MS पावर पॉइंट है, जितने भी यूज की हमारी चीजें, MX प्लेयर हो गया, और आपका कैलकुलेटर है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, MS पेंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सब, क्योंकि ये हमारा काम कर रहे हैं, हम इस पे काम करते हैं अपने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आई होप आप लोग को पता चल गया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं द मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? ठीक है, ये आप लोग नोट्स जरूर बना लें इस चीज का। CPU, CPU का फुल नेम जरूर याद रखना आप लोग, मैं पूछूंगा आप लोग से। और जब आपका बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट होगा तो इसमें छोटा सा एक एग्जाम होगा जिसमें जरूर आएगा फुल फॉर्म इसका। ठीक है, उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप लोग को सर्टिफिकेट आपका इशू होगा। तो CPU का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड किसे कहते हैं? माउस किसे कहते हैं? ठीक है, शट डाउन द कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर शट डाउन कैसे करते हैं, कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर लॉग ऑफ करते हैं, तो लॉग ऑफ लॉग इन क्या होता है। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे आगे। ठीक है, विंडोज इज शट डाउन, यानी कि जो विंडोज शट डाउन कैसे करना है, तो सिंपल, आपको मेन्यू का बटन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ मेन्यू का बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ना आपको 3 प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 दिख रहा है। पहले रिस्टार्ट का, यानी कि ये बंद होकर चालू हो जाएगा। सेकेंड है शट डाउन, यानी कि बंद हो जाएगा। मोबाइल में हम लॉक लगा के जेब में रख लेते हैं, बट इसको लॉक लगा के जेब में नहीं रख सकते ना, अपने बैग में रख सकते, इसको शट डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है स्लीप मोड। अगर ये स्लीप मोड में चला जाता है तो इसको ऑन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है आपको, तो ये ध्यान रखें स्लीप मोड में जल्दी ना भेजें इसको, तो शट डाउन ही करें। शट डाउन नहीं करेंगे तो स्लीप मोड में चला जाएगा। अब ये नेक्स्ट हमारा साइनिंग इन ऑप्शन। जैसे मोबाइल में जीमेल आईडी से हम मोबाइल को प्ले स्टोर को ऑन करते हैं, उस तरीके से साइनिंग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को पता चल गया कंप्यूटर ऑन ऑफ कैसे करते हैं। शॉर्टकट की है ऑल फाइल को हिस्ट्री से हटाने के लिए Alt+4, Alt+F4, सॉरी, आप लोग जरूरी इसको याद रखें, Alt+F4। Alt+F4 से क्या होता है? ठीक है, जो जितनी भी डेस्कटॉप पे फाइल खुली हुई है, जितनी भी रिसेंट फाइल है, सारी क्लोज हो जाती है, और लास्ट में ऑप्शन आता है सेम यही जो मैंने अभी आपको बताया, रिस्टार्ट, शट डाउन। ठीक है, इन सब का तो शॉर्टकट की है Alt+F4, जिससे कंप्यूटर को शट डाउन भी किया जा सकता है, किया जाता भी है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये मुझे मेरा जो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, इस ये क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में आप लोग का। कोई भी डाउट रहता है कमेंट्स में बताएं मुझे। अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे ऑफलाइन कोर्स करना है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, टैली है, उसके बाद आपका टैली प्राइम है, उसके बाद DF है, डिप्लोमा करना चाहता है, एडवांस डिप्लोमा करना चाहता है, तो ये मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट पे चेक कर सकता है। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी सेम यही है, कॉल कर सकते हैं मुझे, व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी टाइम, मेल पे जरूर मेरे को मेल भी कर सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन कोर्स करना है कंप्यूटर के कोई भी कोर्स, करीब से करीब 50+ कोर्स अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, मेरा इंस्टीट्यूट झरोदा कला में है, तो इसके रिलेटेड आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स करना है तो ऑनलाइन के लिए मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप मेरी वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स बहुत ही कम पैसे में कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आपका चार्ज होता है, जो उसके बाद जो है वीडियो लाइफ टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। मिलते हैं बेसिक कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और फर्स्ट टाइम जो भी चैनल पे आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आए तो आप लोग को जल्दी से मिल जाए।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, जय श्री राम दोस्तों।